नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर लाइफ में जो आपका ऑब्स्टेकल्स है उसके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे आप अतिक्रम कर सकते हो, आपके एंजेलिक मैसेज क्या है। आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिएटिविटी, आपके मनी ओरिएंटेड क्या मैसेज है, लेट्स चेक इट आउट। और अल्टीमेटली जानेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप में। सो फोर ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका स्टेबिलिटी आ रहा है। मनी रिलेटेड आपका हेल्थ भी यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा है। आपका मूलाधार चक्र में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मूलाधार चक्र को स्ट्रांग बनानी चाहिए, हार्ट चक्र को भी एनर्जाइज करनी चाहिए। ये कार्ड है स्टेबिलिटी आपके लाइफ की, आपके हर एस्पेक्ट्स की। आपके पास अगर पैसे नहीं रहते थे, चला जाता था, खर्चे होते थे, या तो कोई लेके जाता था उसके बाद वापस नहीं लौट आता था, तो ये समय रहता है थोड़ा सा आपको संभल के पैसे को इन्वेस्ट करना। आपकी मूलाधार चक्र अगर स्ट्रांग रहती है, जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, लोग आपसे पूछते, मांगते, गिड़गिड़ाते या तो डराते और आप पैसे दे देते हो, उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है। तो ये जो साइकिल है चलता रहता है आपके लाइफ में, जहाँ पे एक्सपेंसेस को आपको काबू में करनी पड़ेगी। और ये कार्ड कहता है कि आप जितना ज़्यादा आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट रखोगे, आपके अपर चक्रस भी एक्टिवेट रहेगा और नया नया जो इन्वेंशन है, आप कैसे आपके एक अमाउंट ऑफ मनी को मल्टीप्लिकेशन में लेके जा सकते हो, ये आपको आपके हार्ट चक्र, आपके आज्ञा चक्र के द्वारा पता चलेगा। तो आपके साइड में अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको मदद करना चाहता है फाइनेंशियली, आप उनके मदद ले सकते हो। और आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है अभी, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका जॉब चला गया, बिजनेस में घाटा हुआ है, या तो उनके लाइफ में एक ऐसा स्टेज आ चुका है, कुछ लोगों का तो कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा भी स्टेज आ चुका है, बहुत सारे लोगों को धमकियाँ दिया जा रहा है या तो घर में डराया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हुए आपके रातों की जो नींद है वो उड़ गई है। और ऐसे भी सिचुएशन है, आप रास्ते में चलते हुए भी आपके आंखों से आंसू आता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप दुखी हो अंदर से, आप मुस्कुरा रहे हो सबको देख के। तो ये जो फॉल्स रियलिटी में आप जी रहे हो, 9 ऑफ सोर्स कह रहा है अवेकनिंग टाइम। नंबर 9 होता है ऑलमोस्ट अवेकनिंग टाइम। सच्चाई को जानना, आप सच्चाई को जान जाओगे अभी कि आपके बिजनेस में, जॉब में कौन इंसान आपका सही रास्ता दिखा सकता है, आपका दोस्त कौन है यहाँ पे, आपको कौन सा बिजनेस, कौन सा जॉब में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे वहाँ पे कार्य करना है, कैसे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है। ये 9 ऑफ सोर्स की कार्ड बहुत जल्द आपको बताएगा। और 2 ऑफ कप्स की कार्ड अगर आ रहा है 9 ऑफ सोर्स के बाद, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद आपको एक राहत की सांस मिलेगी। नंबर 2 होता है प्रॉपर बैलेंस, आपका इंटरनल बैलेंस को दिखा रहा है, इमोशनल बैलेंस को दिखा रहा है। कोई ऐसा एनर्जी या तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके साथ जुड़ने वाला है जो आपको हील करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मेंटल एंड इमोशनल दोनों हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है या तो होगा। और लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी ऑफर आप ढूंढ पा रहे हो, देखिए पहले खुद को हील करना आवश्यक है, उसके बाद आप कुछ मांग कर सकते हो। जब तक आपका एनर्जी वाइब्रेशन उस फील्ड तक नहीं पहुंचता है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर दूर से दिखेगा लेकिन मिलेगा नहीं, ये सच्चाई है। तो 2 ऑफ कप्स की कार्ड, धीरे धीरे आप आपकी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी को ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, हील करने की कोशिश कीजिए। आज फुल मून नाइट है, तो जो आज 2 अप्रैल को ये वीडियो देख रहा है, रात को फुल मून मेडिटेशन, वाटर रिचुअल्स, ये सब कीजिए। आपके जो स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ होल्ड करके रख रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, थॉट, इमोशन, एक्शन की सेम रिपीटेशन, ये धीरे धीरे चला जाएगा। और बहुत बड़ा एक अच्छा पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आएगा। आपके बिजनेस पार्टनर
हाथ मिला सकते हैं। आपके जॉब में जो बॉस आपके खिलाफ थे, जो लोग आपके खिलाफ थे, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका इमोशनल हीलिंग जब होता है, आपके हार्ट चक्र ऑलरेडी जागृत होता है, आपका वाइब बहुत पॉजिटिव होता है। ये जो वाइब्रेंस आपका बढ़ता रहता है, आपका जो सनशाइन जो आपका है वो अंदर से झलकता है, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो सूर्य एक तो बाहर है, लेकिन एक सूर्य हमारी अंदर है, वो हमारी चमक होती है। तो आपके जीवन में ऑफर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ और भी कुछ है जो आपको जानना ज़रूरी है। एक है आपका जो शत्रु कौन है, मित्र कौन है, ये आपको पता चलेगा इस जर्नी के दौरान। ऑलरेडी आपके पास आंसर है। आप जिनको बहुत ही ज़्यादा मानते थे, वही कहीं ना कहीं से गलत साबित हुआ है। उन्होंने ही झूठ बोला है, उन्होंने ही आपका रास्ता रोका है। और यहाँ पे ट्रस्ट आप किसी को मत कीजिए, क्योंकि अभी जो आपको दिखाई दे रहा है लाइफ में, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे जो छुपे हुए शत्रु रहेंगे, जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या तो आपके रिलेटिव भी हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है जो कह रहा है कि ये सिचुएशन से निकलने से आपको 3 ऑफ कप्स का, यानी कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है। जब आप आपके मेंटल सोर्ट की कार्ड है, यानी कि मेंटल सिचुएशन से निकलोगे, और मून कार्ड है, यानी कि आपके इमोशनल सिचुएशन से जब बाहर निकलोगे, आप खुद को जब हील करोगे इंट्यूशन के द्वारा। आपका इंट्यूशन कहेगा कौन सही है कौन गलत है, कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना है, और किस पे विश्वास करनी है, किस पे विश्वास नहीं करना है। मून कार्ड कह रहा है बहुत सारे शत्रुए रहेंगे, लेकिन मुखौटा पहने हुए। आप जब आपकी इंट्यूशन, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की सुनोगे, ये कार्ड आपको वो जो पर्दा है आपकी आंखों के सामने का, वो हटा देगा। और 3 ऑफ कप्स इमोशनल प्यूरिफिकेशन, इमोशनल सेलिब्रेशन आपका होगा। 2 ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ कप्स आ रहा है, जो साफ साफ कह रहा है कि आपके लाइफ में जब मेंटल हीलिंग हो रहा है, यहाँ पे आपके हार्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र, आपके आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र भी यहाँ पे जागृत होना चाहिए। यानी कि आप एनर्जाइज करो। सबका तो चक्र जागृत नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक ना रहे, सारे एक्टिव रहे, इनएक्टिव रहे, बट ब्लॉक ना रहे वो चीज़। ठीक है। आप जैसे इमोशनल हीलिंग करोगे, आपका 3 ऑफ कप्स यानी कि प्रमोशंस, आपका अट्रैक्शन पावर इतना ज़्यादा हो जाएगा। नया कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट करोगे, बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलेगा। और ये कार्ड कहता है कि आपके ईडा और पिंगला नाड़ी, अगर आप तंत्र साधक हो, आप प्रॉपरली मेडिटेशन कर रहे हो, क्रिया योगी में हो, क्रिया योगी हो आप, और आप योगा भी परफॉर्म कर रहे हो, तो ये जो करता जा रहा है फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, आपके कुंडलिनी अवेकनिंग का समय है यहाँ पे। क्योंकि ये कार्ड में आप ऑलरेडी सिंबल देख सकते हो, आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का एक समय आएगा आपका। ओके, सो आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आ रहा है। कुछ वार्निंग के साथ, प्लीज़ 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 प्रोसीड विथ कॉशंस। ओके, तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, और क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज, लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ पेंटेकल, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, आप एंग्शियस थे, आप जानने की कोशिश कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस सिचुएशन पे ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप का एक मास्टरपीस बन रहा है। रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं से एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई है ये इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ दे रहा है पॉजिटिव वे में। अगर आप पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर जो दूर भी बैठा हुआ है तो बैठे हुए, वो भी रिलेशनशिप को एक ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ दे रहा है, एक मास्टरी इस रिलेशनशिप में लेके आ रहा है, एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में लेके आ रहा है। ठीक है। और आपके लिए क्या सोच रहा है वो इंसान, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ 10 ऑफ कप्स। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड बहुत ज़्यादा फायरी कार्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जहाँ पे रुका हुआ आपका रिलेशनशिप था, उसका गतिशीलता ये कार्ड दिखा रहा है। 10 ऑफ कप्स यानी कि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके जीवन में जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी रिलेशनशिप बन सकता है आपका, वहाँ से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, अगर नो कांटेक्ट है, अगर ब्लॉक कांटेक्ट है, या तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंसेस बन चुके हैं,
रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे फायर एनर्जी के साथ साथ इमोशन भी आ रहा है। फायर एनर्जी जो दिखा रहा है कि रिलेशनशिप का जो डलनेस था, उस डलनेस को जलाने के लिए या तो उससे पार करने के लिए बहुत एक फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी आपके और लेके आने वाले आपके पर्सन। और 10 ऑफ कप्स तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चांस है कि एक इमोशनल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो आप दोनों के बीच। आप अगर शादी करना चाहते हो तो 10 ऑफ कप्स की कार्ड कह रहा है कि वो एनर्जी इस कार्ड में दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट रहता है वो आपको मिलेगा उस इंसान से जिनके लिए आप ये मैसेज देख रहे हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु है जो सोच रहे थे या तो फील कर रहे थे कि जो रिलेशनशिप आपका चला गया, आप नए रिलेशनशिप को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत प्योर एक रिलेशनशिप आपके लाइफ में बनने वाला है, जहाँ पे आपके जो पास्ट पर्सन हो सकता है, यहाँ पे कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस लियो की एनर्जी है, सैज की एनर्जी है, और यहाँ पे एरिस लियो सैज की एनर्जी है विथ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि पेंटिकल के कार्ड है, अगर हाथ में पेंटिकल है यहाँ पे, तो किसी ने मैनिफेस्ट किया एक नया रिलेशनशिप, एक नया लव। तो आप अगर मैनिफेस्ट किए हो आपके पुराने कोई लवर को या तो नया लवर को, जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आपका था, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लान्स कार्ड के ऊपर है, वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए नया कोई पार्टनर आ रहा है। एरिस लियो सैज की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी टाइप का इंसान रहेगा। वो डलनेस पे विश्वास नहीं करेंगे, वो एडवेंचर एक्सप्लोर करना चालू करेंगे आपकी लाइफ को। आपके साथ जब जुड़ेंगे, आपके साथ भी वो लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। माउंटिंग, हाइकिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब पसंद है। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है। तो ये कार्ड आपके लाइफ में एक फुलफिलमेंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वीन बैठी हुई है, जो नरिशमेंट और केयरिंग की गॉडेस है, वो दिखा रहा है लाइफ में अगर आपने ग्राउंड रियलिटी चाहते हो, यानी कि कोई ऐसा इंसान नहीं जो आए 2 दिन बात करे, मन अच्छा हुआ तो चला गया, रूठ गया, टूट गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रियलिटी क्रिएट करने वाला इंसान या तो वाली इंसान आने वाला है आपके लाइफ में, जो प्रॉपर आपको एक केयर विथ गाइडेंस एंड द पैम्परिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंसान को चाहते हो, आपका जो पास्ट है या तो एक नया इंसान। कमेंट में मुझे बताइएगा। तो सिंगल के लिए भी एक मैसेज देख लेते। आप अगर फुल्ली सिंगल हो चुके हो, व्हाट इज कमिंग? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो एरिस लियो सैज की एनर्जी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, रिलेशनशिप में भी रहते हुए अगर नया कोई पर्सन, टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर था, तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रहा है। अगर आप फुल बहुत महीनों से, या तो यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत सालों से सिंगल है, बट आप कोई नया कमिटमेंट चाहते हो, लाइफ में कोई नया आए और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। यहाँ पे सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकता है या तो हो सकती है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कोई ऐसा पावरफुल इंसान जो आपकी लाइफ में आए और आपके लाइफ का जो चित्र है उसको चेंज कर दे, पूरा बदल दे आपके जीवन को। बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे ताकि आप अच्छे दिशा में बढ़ो, डोमिनेटिंग नहीं रहेंगे, लेकिन उनके सामने आप छलावा नहीं कर सकते, इमोशनल ड्रामा नहीं कर सकते, बहुत ही स्ट्रिक्ट माइंडेड रहेंगे। ऐसे इंसान आपके लाइफ में अगर आते हैं, आपके रिलेशनशिप में और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा, बहुत बड़ा। जो सच सुनना चाहेंगे और सच कहना चाहेंगे, इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इमोशन को समझेंगे। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सोल ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ रखते हैं और डिस्कशंस भी करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स और रेकी कोर्स अगर आप हमारे सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट के माध्यम से करना चाहते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।